जय नमोस्तु। सच्चिदानन्दयानन्दयो श्रीनिलयं सहा परमकान्तिपते नमो सिद्धेषु गुरुवेशपति नृपति ज्ञान शरीफा तारणे तरणे समर गुरु संसारिणी धम्मजुतौ जिनवरिहि अर्थति अर्थयो विनाशि भवे मम श्री मंगलचरण हर के हर के धूल हर की धूल समोक्षर हर की धूल समोक्षर हर हर की धूल समोक्षर हर की धूल समोक्षर हर की धूल समोक्षर पूरी अच्छा तो शुवर करंजन हर की धूल समोक्षर का मतलब अर्थ मतलब प्रकाशमान धूप समोक्षण जैसे केवली भगवान का समोक्षण होता है, वैसे ही अंतरात्मा में भी अंतरात्मा के गुणों का 36 अर्थ तो उनके 6 कमलों के माध्यम से 36 अर्थ में उनका समोक्षण लगा हुआ है, जहाँ हृदय में अपनी परमात्मा की वाणी करती है, अंतरात्मा में ध्वनि करती है, अंतरात्मा ही सुनता है, उपयोगी सुनता है, और अंतर में ही पूरा जैसे समोक्षण की बाहरी व्यवस्था है वैसे अंतर व्यवस्था, बाहर के समोक्षण की वंदना नहीं। अर्थ मतलब अपना प्रकाशवान समोक्षण। वही अपनी यहाँ चर्चा चल रही है दर्शन की निर्मलता कि जीव इतना जानने के बाद भी, इतना सुनने के बाद भी, इतना सब समझने के बाद भी जीव अपने आत्मा को, अपने स्वभाव को कैसे निशंक भाव से ग्रहण, कैसे उसे श्रद्धा हो जाए, अपार श्रद्धा हो जाए। अपार श्रद्धा अर्थात अंतर में एकदम निर्द्वंदता बरते कि नहीं भैया, वास्तव में जो अपना अतीन्द्रिय निराकार ज्योति स्वरूप आत्मा है बस वो ही में। ऐसी ऐसी निर्भयता, ऐसी निशंकता, ऐसा बिल्कुल खिला खुला मन, ऐसा अपने में अंतर में एकदम खिला खुलापन आए। क्यों क्यों आए खिला खुलापन भैया? देखो भैया, अपन जब यदि अपन घर घर के गृहस्थी के संयुक्त काम भी अपन यदि कोई प्रेशर में करते हैं ना, कोई दबाव में करते हैं ना, तो वो काम भी नहीं होते ना भैया। घर के काम, सड़े सड़े काम भी जब दबाव में नहीं होते तो भगवान अब एक बार बताओ, ये अपने इतना बड़ा कार्य अंतरात्मा का काम, अंतरात्मा की निशंकता का काम, मोक्ष मार्ग में आने का काम, केवल ज्ञान की रिद्धि प्रकट करने का कार्य, इतना उत्कृष्ट कार्य होना है, तीनों लोगों का नाथ होना है तुझे। और यदि अपना मन दवा हो, चिपटा हो, अपन उलझे हो, अपने को कहीं की पकड़ पड़ी हो, तो क्या ये सिद्ध पने का काम हो सकता है? इसलिए यदि मुक्त होने का काम करना, सिद्ध करना भी, अपना गायक तत्व मात्र सिद्ध करना है। आज अपने चर्चा में लिया था ना सुबह, ज्ञानम कमल सहावम, आत्मा कमल स्वभाव में ही है, गायक भाव में है। यदि अपने गायक भाव को सिद्ध करना है तो प्रसन्नचित्त, आनंदित और खिले खुले होना चाहिए। अर्थात मन वस्तुओं को पकड़ता है, मन व्यक्तियों को पकड़ता है, मन पर्यायों को पकड़ता है। अर्थात ये कहो कि राग, देश, कर्तव्य, भोक्तव्य, ये सारी पकड़न शक्ति, ये सारी मन के अंदर,
अच्छा है, बुरा है, इष्ट है, अनिष्ट है, ये सब कुछ मन पकड़ता है। पूरा पूरा खेल मन का है। अच्छा मानना, बुरा मानना, जो कुछ भी मान्यता बनाता है ना, वो सब मन की है। क्योंकि ज्ञान तो झलकाता है, ज्ञान में तो सब कुछ झलक रहा है। ज्ञान तो वस्तु स्वरूप को झलकाने वाला है। ज्ञान जो है आत्मा का जो त्रिकालिक गायक स्वभाव है, ज्ञान तो यथार्थ स्वरूप को झलकाने वाला है। ज्ञान का पकड़ नहीं है, ज्ञान में कोई पकड़ नहीं है, ज्ञान सब पकड़ से मुक्त है भैया। पकड़ किसके पास है? मन। अब ये जो मन की पकड़ है ना, मन की जो मान्यता है ना, मन की जो पकड़ है ना, ये मन की मान्यता, मन की पकड़ का काम है कि ये जीव को दबाएगी, दबाते जाएगी। कैसे दबाते जाएगी भैया, कैसे दबाते जाएगी? जब तक ये जीव संसार में मस्त है ना, संसार में मस्त है, तो इस जीव को भैया कोई कोई बोझ नहीं आया। कुछ भी अच्छा, यानी संसार में सब अच्छा अच्छा लगेगा। संसार में कोई अच्छा बोलेगा तो अच्छा लगेगा, कोई बुरा बोलेगा तो बुरा लगेगा। जो संसार में जैसा बोलेगा उसे वैसा टूट होता जाएगा। क्यों? तो संसार की रुचि, संसारी जीव। और उसमें भी संसारी जीवों में भी दो प्रकार के जीव थे। एक जीव वो जिनको अपने अंतर में मन में खुला खिला पाने, तो वो कहीं भी रहेंगे, कैसे भी रहेंगे, तो इनकी सुने नहीं सुने, अच्छा बोले बुरा बोले, तो वो मस्त है। और एक वो प्रकार के जीव भैया जिनके पास सब अनुकूलताएं भी हो, सब कुछ हो, लेकिन उसके बाद भी यदि उनके मन में पकड़ है, यदि उन्हें खुद की अंदर मन में पकड़ है, यदि उन्हें स्वयं अपने आप में रिलैक्स नहीं मिल रहा, तो सब होने के बाद भी वहां विचलित बना रहेगा। दो प्रकार के जीवों भी, क्योंकि दबाने वाला, मारने वाला, मानता बनाने वाला, सुखी होने वाला, दुखी होने वाला, ये सब मन है ना। तो ये दोनों प्रकार की स्थिति क्रिएट करता है। और ये सब मन जो है, ये मन की जो अवस्था है, ये सब अपने विचारों पर डिपेंड करती हैं, या पूर्व के पुण्य उदय पाप उदय पर डिपेंड करती हैं, अपने विचारों पर डिपेंड करती हैं कि भाई अपन अपने विचार, अपनी मानसिकता किस हो जा रहे हैं। क्योंकि वो ही क्रियाएं अपनी प्रसन्नता का कारण बन जाएंगी, वो ही क्रियाएं अपने दुख का कारण बन जाएंगी, वो ही क्रियाएं अपने भेद ज्ञान का कारण बन जाएंगी। बस सब, पहली बात तो यह है कि आपको स्वतंत्रता चाहिए। कर्मदेह मात्र 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 एक कर्म की धारा है, मतलब एक पुद्गल का निकलने वाला परिणाम है। तो उस समय फिर हाँ, जैसे आपका तत्व विचार शुरू हो गया ना कि भैया ये सब सब परिणाम मेरा नहीं है, या नहीं भी हुआ तत्व तत्व विचार शुरू, हम तो कह रहे नहीं हुआ तत्व विचार, वो धारा निकल गई ना, निकल गई ना। उसके बाद उस धारा को लेके घंटों तक, घंटों तक उसे लेके विचार करना, घंटों तक उसे लेके अपने आप को पेरना, घंटों तक लेके उसके बारे में अच्छा बुरा निर्णय करना, महीनों तक उस धारा को अपने अंतर में संभाल के रखना, या जीवन भर उस धारा को अपने लिए दुख का निमित्त बना के रखना। भैया उसी उसी का विचार हो रहा, वो निमित्त सामने है तो वही वही दिख रहा है, वही वही विचार हो रहा है। ये जो पकड़ है मन ने जो, भगवान आत्मा परीक्षा, परीक्षा इसलिए कही जा रही है क्योंकि आप आत्मश्रद्धा में दृढ़ हो गए, तत्व में दृढ़ हो गए, जायक स्वभाव में दृढ़ हो गए, तो वही कर्म के उदय जो चल रहे हैं वो आएंगे। और यदि आपकी परिणाम विशुद्धि होना चालू होगी तो वो उनकी उदीर्णा होगी, या निमित्त मिलेंगे। जैसे जैसे कि आप भैया अपन भोजन कर रहे हैं, बड़े अच्छा भोजन करते हैं, आप यदि आप भैया इस मार्ग में आज आपने नियम ले लिया कि आज हम भैया एक टाइम भोजन करेंगे, तो शाम को रसगुल्ले को दिखेंगे, और रसगुल्ले दिखेंगे तो आपको उन रसगुल्लों को खाने का परिणाम आएगा, उन कर्मों की उदीर्णा कराने का परिणाम आएगा। उदीर्णा होगी, रसगुल्ले दिखते से आपको भूख लग जाएगी। अब आपका मन वहां जुड़ता नहीं जुड़ता, आप वहां फंसते हो नहीं फंसते, आप अपना नियम तोड़ते नहीं तोड़ते, ये सब आप पे है। आपने आज उपवास किया ना, बस आज आपने उपवास किया ना, तो आपको भोजन बनाने का विकल्प भी नहीं आना। हाँ, कर्तव्य है घर वालों के लिए बनाना है तो ठीक है, लेकिन कल क्या खाएंगे, कल क्या होगा। आज उपवास है, मतलब आज चौके से छुट्टी है, घर से छुट्टी है, मनोरंजन से छुट्टी है, घर दुकान मकान सबसे छुट्टी है। आज तो अध्ययन का दिन, आज तो आनंद का दिन, आज तो मस्ती का दिन है। लेकिन इस मस्ती के दिन में जितनी भी परीक्षाएं आएंगी, मतलब जितने संयोग मान मेहमान आ जाए या फिर कोई आया, तो भाई उस समय गायक भाव से कितना कर रहे हैं।
तो वही कह रहे हैं आप तो उसमें कितने निराकुल हो गए, आ गए तो किला प्रभु क्यों आ गए, हमारे नियम बर्बाद करने आ गए, ये भी नहीं। और ये भी नहीं होना चाहिए भगवान आत्मा कि उसमें रत हो गए या कल क्या बनना है, इसकी इसकी रुचि लग गई भैया। वहां बिल्कुल ऐसा होना चाहिए कि कोई मतलब ही नहीं है, कोई वो मतलब शरीर से परिणाम चल रहा है और भैया भाव भी ऊपर नीचे हो रहा है, लेकिन अंतरात्मा कह रही बस मैं तो क्या है, अपना तो नियम है कि अपन ग्रहण करने वाले है ही नहीं, अपना कोई संबंध ही नहीं। संयोग तो बनेंगे भैया, संयोग को नहीं हटाया। हम तो ये चर्चा कर रहे हैं हम तो कि मन पकड़ता है वस्तु में, मन पकड़ता है व्यक्तियों को, मन पकड़ता है घटनाओं को, मन पकड़ता है राग देश की धाराओं को। और जब मन इन चीजों को पकड़ता है ना, तो मन ही मन जीव सब होने के बाद भी मन ही मन दुखी रहता है। क्यों दुखी रहता है भैया? उसे दुखी करने वाले कौन निमित्त है? घर वाले हैं, परिवार वाले हैं, कौन है उसे दुखी करने वाले? उसे दुखी करने वाले उसकी मान, खुद वो अपने को दुखी करने वाला भैया। क्यों? क्योंकि उसने अपने मन से, अपनी धारणाओं से अपने आप को पकड़ लिया, अपने मन से उसने अपनी क्रियाओं को, सामने वाले क्रियाओं को, या हम ये नहीं कर पाए, हमसे ये नहीं हो पाए, हमने सही किया, हमने गलत किया, उसने अपनी धारणा को क्रिएट करके अपने आप को बांध लिया। अब जीवन भर उसका भाव मरण का हो, उसकी आत्मा में कलेश का हो, उसको अपने अंतर अंतर में दुख का हो, जीवन भर वो अपने अंतर में स्वयं असंतुष्ट अपने आप से रहे। प्रत्येक पर्याय का उत्कृष्ट काल एक समय, अर्थ पर्याय सब एक समय होती है। व्यंजन पर्याय जो दृष्टि दिख रही है ना, ये सब चिरकाल तक दिख रही है, लेकिन जो अर्थ पर्याय, जो आत्मक मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र रूप जो अर्थ पर्याय ना, सब एक समय, भाव परिणति मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र सब एक समय। एक सेकंड का अनंतवा भाग, एक सेकंड का अनंतवा भाग आप निकाल सको निकाल लो। हाँ, कोई भी कर्म प्रकृति पर्याय इतनी देर, कर्म करने की मिथ्या दर्शन ज्ञान शायद इतनी देर के लिए आता है। बाकी प्रत्येक द्रव काल, जैसे आपने कर्म बांधा तो कितनी उत्कृष्ट अवस्था से बांधा, कर्म मुझे आपको महीने भर तक, 2 महीने तक चलता हुआ दिखाई देगा। लेकिन उसमें जो मिथ्या दर्शन ज्ञान शायद की अपनी अर्थ पर्याय है, वो एक समय की है, जो उसमें एक में हो रही है। और बाकी कर्म का उदय, जितने कर्म प्रकृति प्रदेश बने हुए हैं वो अपने समय, जितने समय के लिए बने उतने समय के लिए प्रकृति बंधी है। मान लो 1 महीने के लिए उदय में चल रही है, 2 महीने के लिए उदय में चल रही है, वो उदय काल अलग, तो उसका स्थिति अनुभाग अलग। अभी अपन ये चर्चा नहीं कर रहे हैं, अभी अपन ये चर्चा कर रहे हैं कि मन की इस पकड़ से जब तक मुक्त नहीं हो गए ना, जब तक आप इस मन की साइकोलॉजिकल स्थिति से जब तक आप मुक्त नहीं हो गए ना, अपनी साइकोलॉजी से जब तक आप स्वयं नहीं छूटोगे ना, तो इस जगत में आपको कोई सुखी नहीं होगा। और आपको सुखी होने के लिए स्वयं अपनी मान्यताओं को, अच्छे बुरे की आदत को, अच्छा हो रहा है बुरा हो रहा है, अच्छे और गलत की परिभाषा को मिटाना पड़ेगा। क्या सही है क्या गलत है, मतलब विवेक, आप विवेक से जीने लगे, ये बात नहीं चलेगी। अच्छा बुरा जो मन मानता ना अपने अंतर में कर्म धाराओं को, ये अपने मन की धारा अच्छी है, ये बुरी है, ऐसा नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ, इस मन के अच्छे बुरे की समस्त कल्पनाओं को मिटाना पड़ेगा, एक तरफा आग लगाना पड़ेगा। यहाँ इस संसार में कुछ अच्छा बुरा नहीं, ज्ञानी के लिए तो यही सिद्धांत कि जगत में, संसार में, चतुर्गति की यात्रा में अच्छे बुरे जैसी कोई वस्तु है ही, ईस्ट अनिष्ट है ही नहीं है। तो भैया फिर जब ईस्ट अनिष्ट नहीं है तो क्या, यहाँ तो एक सत्ता सिद्ध करनी है कि एक चिदानंद में गायक पदार्थ शुद्ध चेतना ही है, इसके अलावा कुछ है। यहाँ से मोक्ष मार्ग प्रारंभ होगा और यहाँ से निसंग संग रहेगा, यहाँ से निसंग भाव प्रकट होगा, जहाँ निर्भयता है, निर्द्वंदता है, निशंकता है, कोई भी डर नहीं है, कोई भी भय नहीं है, कोई भी उलझन नहीं है, किसी प्रकार का कोई प्रपंच नहीं है भाई। एक सत्ता है, ध्रुव ध्रुव ध्रुव, अनादि से शुद्ध था, अनंत तक शुद्ध हूँ और अनंत तक शुद्ध रहूंगा। इससे मेरी शक्ति से, मेरी सत्ता से, मेरा मेरा जो अनंत स्वरूप है उसमें कोई विकार, कोई किसी का कोई संबंध नहीं। पहले तो मन को आग लगाओ भाई, मन की मान्यता को मिटाओ। तो जब तक मन को पकड़ रहोगे ना, तो देखो मन की मान्यता आपको कभी अच्छा कहेगी, कभी बुरा कहेगी, और आप मन के प्रश्नों में उलझे रहोगे ना, तो फिर आत्मा का पकड़ो। हर बार आप एक ही प्रश्न, हर बार आप एक ही प्रश्न, ये तुम इस मन के प्रश्न को पकड़े रहोगे, मन की मान्यता को पकड़े रहोगे, तो आत्मा तत्व की श्रद्धा, तत्व का सहकार, इस मन की मान्यताओं से परे जो आत्मा की श्रद्धा, आत्मा की स्वीकारता, आत्मा का सहकार, ये जो आत्म उपलब्धि होनी है कब होगी? मन को ही पकड़े रहा अपन, मन की मान्यता में उलझे रहा है, मन के अच्छे बुरे में उलझे रहा है,
इसी को सुधारते रहे, इसी की जिज्ञासा का समाधान कराते रहे, भैया ऐसा क्यों नहीं, ऐसा करे तो ऐसा क्या होगा, ऐसा करे तो ऐसा क्या होगा, ये करे या नहीं करे, ये करे या नहीं करे, ये करे या नहीं करे। फिर इसको ही अच्छे बुरे का निर्णय कराते रहे तो भैया मोक्ष मार्ग में कब चलोगे? यदि इसी की संभाल करते रहे, जीवन तो निकल गए इसकी करते हुए। अब भी यदि इसी की संभाल होती रही मन की अंतर परिणामों में, यदि मन की संभाल होती रही तो अपना काम कब बनेगा? अपना काम तो बनेगा ही नहीं ना भैया कभी। इसलिए मई की मई आपने जहां से शुरू किया था संसारी जीवों के साथ समस्या, मोक्ष मार्ग में चलने की जिनकी इच्छा है उनके साथ समस्या क्या है कि वो जहां से शुरू करते हैं वो वहीं खड़े रहते हैं, वहां से कभी आगे नहीं बढ़ते। उन्होंने मन से शुरुआत करी ना, तो मन से कभी ऊपर ही नहीं उठते वो, कहीं मन से आगे बढ़ने की भावना नहीं आती, कहीं मन से ऊपर विचार करने की शक्ति उनके अंतर में नहीं आती, कहीं मन के अस्तित्व को गिरा के, मोहे मान के अस्तित्व को गिरा के अभी वो उससे पार अपने गायब ज्ञान स्वभाव आत्मा को स्वीकार ही नहीं कर पाते। वहीं खड़े रहते हैं, वहीं मरते रहते हैं, वहीं प्रश्न करते हैं, वहीं समाधान लेते हैं और वहीं उलझे रहते हैं। उससे आगे का काम उनका कभी होता ही नहीं, कभी नहीं होता, होता ही नहीं। जीवन खत्म कर देते हैं वो मन ही मन में, सत्य चर्चा करते हैं, सुनते हैं, बताते हैं, बड़े बड़े विद्वान हो जाते हैं, लेकिन भैया मन की शुभ अशुभ परिणति में, मन के शुभ अशुभ विवेक में अपनी मान्यता को मर के अपना जीवन खत्म कर देते हैं। उन्हें आत्मदर्शन जैसी वस्तु प्रकट, उन्हें सम्यक ज्ञान जैसा व्यवहार प्रकट नहीं होता। उन्हें मन और मन की मान्यताओं से ऊपर अपने गायक तत्व भगवान आत्मा का परिचय नहीं होता। चाहे उनका शुभ का परिणाम चल रहा हो, चाहे उनका अशुभ का परिणाम चल रहा हो, अपन मन की उलझनों से और मन की मान्यताओं से पहले तो अपनी जिज्ञासा को करना बंद करो। हमेशा जिज्ञासा गायक तत्व की करता कि हम गायक को किसे, और मन की तरह से जिज्ञासा उठे तो उसे आग लगाओ। ये समझ, ये करो कि मन की जिज्ञासा मेरी जिज्ञासा है ही नहीं, मन की जिज्ञासा मेरी जिज्ञासा है ही नहीं, मन के प्रश्न मेरे प्रश्न है ही नहीं, मन का अच्छा बुरा, मन का सुधार बिगाड़ मेरी मेरी शक्ति है ही नहीं, मेरा मेरा इससे संबंध नहीं है, तो मैं इसके हित की और हित की बात क्यों सोचूं? भैया अभी मन सहकारी है सबसे, लेकिन मन की अज्ञानता के, मन को अज्ञान जनित लेके जो परिणाम उठते हैं वो कोई काम के नहीं। हाँ, ये मन यदि आत्म सत्य को स्वीकार करके, आत्म मनन करके, आत्म चिंतन करके यदि आत्म स्वरूप के प्रति जिज्ञासा कर रहा है, तत्व ग्रहण करने की जिज्ञासा कर रहा है, तत्व चर्चा में प्रसन्न हो रहा है, आत्म उत्थान समय जाप का अपने ज्ञान ध्यान आराधना में प्रसन्न है भैया, और अपने स्वभाव के बोध सहित बना हुआ है, स्वभाव का बोध मन के अनुभव में आएगा, लेकिन मन वेदन करेगा स्वभाव का, लेकिन वो स्वभाव का वेदन मन से उत्पन्न नहीं होगा, वो वेदन उत्पन्न होगा ज्ञान से, वो वेदन उत्पन्न होगा श्रद्धांश से, वो वेदन उत्पन्न होगा चारित्र से, वो आत्म शक्ति से प्रकट होगा, अनुभव मन में आएगा, लेकिन प्रकट ज्ञान से होगा। मैं होगा मन के माध्यम से, मन से वेदन करेगा, बस मन सहकारी रहेगा, क्योंकि इस समय है ना, इस समय भाव मन है ना, ब्रह्म मन है ना, तो मन उस आनंद का सहकारी रहेगा, लेकिन आनंद उत्पन्न होगा अंतरात्मा, अंतर शक्ति से, अंतर दर्शन ज्ञान की शक्ति से वो आनंद प्रकट होगा। इसलिए सबसे पहले तो इस मन के अच्छे बुरे की कल्पना को मिटाना, क्योंकि देखो भैया एक बात है, यदि जीवन भर, एक उदाहरण दे रहा है, यदि जीवन भर अपन अपने मन को फेरते रहे ना कि ऐसा नहीं ऐसा नहीं ऐसा नहीं, मन को दबा दबा के मार मार के रख लो ना, और यदि आप मोक्ष मार्ग में चलो मोक्ष मार्ग में चलने की भावना भी करो, तो भैया जो मन से हताश होकर उदास होकर मोक्ष मार्ग में लगते हैं, यदि मोक्ष मार्ग में भी उन्हें प्रसन्नता नहीं आती, यदि मोक्ष मार्ग का भी उन्हें उत्साह नहीं आता, तो भैया उन लोग उनको मोक्ष मार्ग आगे नहीं बढ़ सकते। क्यों? क्योंकि मोक्ष मार्ग के लिए बिल्कुल निराकुलता चाहिए भैया, एकदम निराकुलता चाहिए। कहाँ की निराकुलता चाहिए भाई? बाहर से सबको छोड़ दो, बाहर सबको भगा दो, नहीं, बाहर में तो ओले सोले पत्थर बरस रहे हो, अर्जुन जैसा युद्ध हो रहा हो, पांडवों जैसा यदि ये उपचार मार गए, सत्य मार दिए, लेकिन यदि जुए खेलने जैसा परिणमन भी हो रहा हो, 7 दशनों में आता है, जुए खेलने जैसा परिणमन भी घट रहा हो जीवन में, तो भी यदि ऐसी कोई पर्याय बंधी है, परिणमन की धारा बंधी है, तो भी निर्भयता और निशंकता खत्म नहीं होनी चाहिए। क्यों? मन की पकड़ में नहीं आना चाहिए, मन पकड़ना नहीं चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा परिणाम क्यों चल रहा है, ऐसे परिणाम क्यों चल रहा है, ऐसी स्थिति क्यों चल रही है, ऐसा भैया ऐसा मार्ग भैया हमारा ये क्या बोलते हैं, हमारा ये मार्ग ऐसा क्यों चल रहा है? क्योंकि जो कर्मों की रील प्रकृति बंधी है वो तो अपनी योग्यता से चलेगी, बाहर से कुत्ते ही परिणाम उल्टा सीधा हो, लेकिन अंतर में निर्भयता और निशंकता कम नहीं होनी चाहिए।
तो मोक्ष मार्ग चलता, तो मोक्ष मार्ग में आकुलता नहीं, मोक्ष मार्ग में निराकुलता भैया। अंतर से यदि प्रसन्नता है आत्म स्वभाव को लेके, अपने ज्ञायक तत्व को लेके, अपने मोक्ष मार्ग को लेके, अपने वीतराग तत्व को लेके, यदि अंतर से खुशी है, प्रसन्नता है, आनंद है, तो इस जगत में कोई भी आपके मोक्ष मार्ग को बाधित नहीं कर, बाहर के उपद्रव से कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे भैया मन दबा हुआ है, मन चिपटा हुआ है, मन उलझा हुआ है, मन पकड़ करके बैठा है, तो कोई भी आपको इस मोक्ष मार्ग में आगे नहीं बढ़ा, कोई उपदेश आपको नहीं निकाल सकता। क्यों? क्योंकि आप एक बात बताओ ना, ये मन आपके सबसे नजदीक है, द्रव मन बाहर की रचना है, भाव मन आपकी अंतरात्मा के सबसे नजदीक है। और यदि इस भाव मन में उपद्रव चलेंगे तो आत्मा यहीं तो उलझी रहेगी, आत्मा यहीं तो पकड़े, आत्मा यहीं तो पकड़ी रहेगी। अब जब आत्मा यहीं पकड़ी रहेगी तो आगे कैसे बढ़ेगी? इसलिए सबसे पहले प्रसन्नता पहला रुचि, मोक्ष मार्ग में चलना है तो बिल्कुल आनंद, बिल्कुल निराकुल, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है ये सब विचार करने का मार्ग ही नहीं है। क्योंकि जीव जैसे ही मोक्ष मार्ग में चलता है तो उसे सही और गलत का परिचय होने लगता है। ये गलत कर रहा है, ये सही कर रहा है, ये गलत कर रहा है, ये सही कर रहा है, ये सही हुआ, ये गलत हुआ, उसे इन सब सही गलत का निर्णय होने लगता है। और इन सही गलत के निर्णय में हो, अच्छी बात है, सही गलत बात समझ में आए, क्या है क्या उपाय है क्या है, सब समझ में आए भैया, आना भी चाहिए। लेकिन भगवान जी इन है गे उपाय में मन उलझा रहे तो नहीं चलेगा। मन यही निर्णय करता रहे भैया ये खाने योग्य है, ये खाने योग्य नहीं है, एक बार निर्णय हो गया खत्म कहानी, एक बार हो गया वेश श्रद्धान की अभक्ष छोड़ने योग्य है, और जो सात्विक प्राकृतिक भोजन है ग्रहण करने योग्य, खत्म। अब रोज उस अनुसार सहज चर्या होना चाहिए। अब रोज उस चीज का विकल्प में करोगे, रोज उसमें उपद्रव करोगे, भैया रोज आपका उपयोग नहीं लगा रहे ना, निर्णय हो गया। अब उसको आप सहज अपने आचरण में लेके आओ, सहज अपने आचरण में आएगी वो चीज, सहज उनकी अभक्ष वस्तुओं की रुचि अपने अंदर से गलेगी। लेकिन कैसे गलेगी भैया? जब आप अंतर आत्मा से धर्म के स्वभाव को ग्रहण करोगे, जब आप वस्तु स्वभाव को ग्रहण करोगे, जब आपको आत्मा की प्रसन्नता होगी, आत्मिक आनंद होगा, तत्व की रुचि लगेगी, ज्ञायक पदार्थ की सुरत आएगी, तो आपका उपयोग ऑटोमेटिक उन वस्तुओं को ग्रहण करने के लिए परिणमित, तो मुक्ति मिलेगी भैया। आशक्ति परिणाम घटेगा, अंतर से आशक्ति परिणाम घटेगा तो मुक्ति मिलेगी, तो नहीं तो भगवान आत्मा मन तो भैया मही गोल 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 मही चक्कर लगाता रहेगा। कभी मही अच्छा कहेगा, कभी मही बुरा कहेगा, कभी उन्हीं परिणामों को अच्छा कहेगा, कभी उन्हीं परिणामों को बुरा कहेगा। तो बस कहीं वो ही मोह किसी के लिए अच्छा लगेगा वो तो परिवार के लिए अच्छा लगेगा, और किसी के लिए वो तो बुरा लगेगा। एक ही परिणाम को कहीं अच्छा कहेगा, एक ही परिणाम को कहीं बुरा कहेगा। इस मन की कोई नीति नहीं, इस मन का कोई न्याय नहीं। यदि न्याय करना है, यदि नीति से चलना है, तो फिर भगवान की वाणी का न्याय है, वस्तु स्वरूप का न्याय है, सर्व भगवान के उपदेश का न्याय है। यदि आप न्याय की बात करते हो तो मन की अपनी मनमानी और मन की अपनी कल्पनाओं को छोड़ के सीधे सर्व भगवान के वचनों के पास न्याय की बात करते हो, न्याय की बात करते हो तो सीधे जिन्हें भगवान के वचनों के पास आओ, भगवान की वाणी के पास आओ, क्योंकि भगवान की वाणी के अलावा, वस्तु स्वरूप के अलावा और कहीं न्याय नहीं, न्याय तो यही है भैया। तो फिर अब अपन क्या कहना चाह रहे हैं भैया? निशंक संक रहियो। पहले आप मन की इस मानताओं को आग लगा के फिर निर्भय और निशंक रहो, प्रसन्न चित्त रहो, आनंद में रहो। उसके बाद फिर धीरे से निकांक्षित भाव आएगा भैया, राग आदि परिणामों में अनुराग छूटेगा, राग का अनुराग छूटेगा, मतलब आत्मा का अभिप्राय प्रकट होगा, और लौकिक पदार्थों की जो अनंत इच्छाएं पड़ी हैं, इंद्र धरेन चक्रवर्ती नारायण आदि पदों की जो अनंत इच्छाएं हैं जो दिख नहीं रही, वो अंतर ही अंतर में आत्म तत्व का अभिप्राय प्रकट होने से अपने आप निकल जाए। उसके बाद फिर घृणा का परिणाम छूटेगा भैया, द्वेष की परिणति छूटेगी। कोई मेरा अनिष्ट कर सकता है, सबसे पहले ये मान सकते, आत्मा कोई अहित नहीं कर सकता, आत्मा स्वयं हितकार स्वभाव वाला है, इसलिए आत्मा घृणा के परिणाम से मुक्त। उसके बाद ये परिणाम आएगा भैया सहज अमूढ़ दृष्टि का भाव। देखो भैया, जैसे जीव राग से विरक्त होता है, द्वेष से विरक्त होता है, अपने स्वभाव में निशंक होता है, तो उसे अपनी मूर्खता समझ में आती है, मूर्खता समझ में आती है। देखो जीवन भर पर पर्याय को देख देख के निकाल दिया, राग पर्याय को देख के निकाल लिया, मोह पर्याय को देख के निकाल लिया, ये मिथ्या दर्शन को देखते हुए निकाल लिया, मिथ्या ज्ञान को देखते हुए निकाल लिया, पुत्र परिवार को देखते हुए निकाल लिया। कहने लगे अरे मूल अनादिकाल से मूल था मैं, जो इन रूपी पदार्थों को देख के, पुद्गल पदार्थों को देख के अपना जीवन नष्ट कर दिया।
अरे यदि इतनी समय यदि मैं अपने अतीन्द्रिय ध्रुव निराकार गायक तत्व को देखता, अरूपी रूप को देखता, अपने विज्ञान घन स्वभाव को देखता, तो आज मेरी आत्मा मुक्त हो गई होती। ये सब बोध आता है तो जीव तत्काल पुद्गल पर्यायों को देखना बंद करता है और तत्काल अपने आत्म स्वभाव का चिंतन, मनन, ध्यान, सामायिक, तत्वदेशना इनका माध्यम बना के अपने अतीन्द्रिय आत्मा का स्वीकार करता, अरूपी तत्व से वार वार अरूपी तत्व का स्वीकार करता, वार वार अरूपी तत्व को अपनी प्रतीति में लेता है और फिर आता है उपगुहन। क्योंकि जैसे अरूपी तत्व की रुचि लगती है तो वो अरूपी तत्व स्वयं अनंत गुणों से भरा हुआ है, क्योंकि द्रव अनंत गुणों का पिंड है, तो उसे उपगुहन की भावना आती है, उसे अपने अंतर में गुप्त अनंत गुण दिखाई देते। अरे मैं तो अनंत दर्शन में, अनंत ज्ञान में, अनंत सुख में, अनंत वीर में, अनंत अनंत शक्तियों का धारी हूँ। जैसे उपगुहन स्वभाव का बोध आता, अपनी अंतर आत्मा में घुटे हुए अनंत गुण जानने में आते हैं। और भैया वो ज्ञानी दोषों को देखना बंद, कोई मानता ही नहीं कि मेरी आत्मा ने कभी कोई अपराध या कोई दूसरा मेरे प्रति अपराध कर रहा है या कोई दूसरा किसी के लिए अपराध कर रहा है। इस जगत में जो हो रहा है वो सब अपनी तत्समय की योग्यता से हो रहा है, चाहे मर्डर हो रहा हो, चाहे हिंसा हो रही हो, चाहे चोरी हो रही हो, चाहे कुसील हो रहा हो, चाहे परिग्रह हो रहा है। इस जगत की सारी वस्तुएं अपने कर्म वजह से परिणमित हुई। मैं किसी का करता धरता, सबके प्रति दया की भावना, सबके प्रति करुणा की भावना, सबके लिए समान भाव, यहाँ कोई अपना है ही नहीं। अब उपगुहन वहां तो अपने गुणों में अपनापन आ जाता है, अपना उपगुहन स्वभाव भैया तो जगत का परिणाम अपनी होता है। जब ये भावना आती है तब स्थितिकरण का भाव उत्पन्न होता है। क्या भाव उत्पन्न होता है भैया? आप भैया अनंत गुणों को जान लिया, अनंत गुणों को देख लिया, अरूपी आत्मा को देख लिया, अनंत गुणों को जान लिया, सब दोषों से रहित ममले ममल स्वभाव को पहचान लिया। अब आत्मा कुछ नहीं रह गया, अब स्व समय में स्थिर रहो। भूत वर्तमान भविष्य सब कल्पना है, सब निकल रहा है, सब पर्यायों का मेला है। इस पर्याय के मेले में अपना जीव अकेला है। जैसा बोध होता है कि स्व समय में आत्मा सत्य, स्व समय में आत्मा सत्य है, स्व समय में आत्मा परिपूर्ण है, स्व समय में आत्मा अपना ममल स्वभाव आत्मा है भैया। ऐसे स्व समय में आत्मा को जीव जब स्वीकार करता है, जब अंतर ज्ञान अपने स्व समय पदार्थ को स्वीकार करता है, जब स्थिरीकरण अंत पर की ओर दृष्टि नहीं जाती, पर्याय की ओर दृष्टि नहीं जाती, परिणमन की ओर दृष्टि नहीं जाती, ज्ञान स्वीकार करता है तो मैं स्व समय में आत्मा हूं। स्व समय को स्वीकार करता है तो पर समय की प्रतीति को भूल जाता है। यहां शुरू होता भैया अपना कौन सा स्थितिकरण। अब आता भाषण, फिर अपन ने बहुत अच्छी शर्त की बात भैया। ये प्रेम की गली, ये अनुराग की गली बहुत सकड़ी है। या तो यहाँ अहंकार, या तो यहाँ अहंकार रख लो या यहाँ अपने परमात्मा, मैं गाया ध्रुव, मैं वीर प्राप्त, मैं सब ये बहुत सकड़ी गली भैया। यहाँ प्रीति गली में, यहाँ वात्सल में एक को एक रख सकते हो भैया। लो ये पुत्र, परिवार, पत्नी, घर, परिवार, इससे वात्सल एक सकते हैं, यहाँ एक बनेगा भैया। यदि आपने यहाँ दो को घुसाने की कोशिश करी तो नहीं होगा, एक छूटेगा जब भी दूसरा है। साखरी गली, यहाँ एक को बिठा लो भैया। यदि आप गायक हो, यदि आप ध्रुव हो, यदि आप अपनी आत्मा से प्रेम करते हो, हमने गाय का उदाहरण भी दिया था, स्त्री का उदाहरण भी दिया था, माता का उदाहरण भी दिया था। गाय अपने बच्चे से प्रीति करती है, माता अपने प्रेम से पता करती, तो अनेक अनेक बच्चे नहीं दिखाई देते। एक प्रेमिका अपने प्रेमी से प्रेम करती है तो माता पिता परिवार संसार कुछ नहीं दिखाई देता। ऐसे बात का लंग है भैया कि जब जीव अंतर हृदय में अपने अंतर आत्मा से स्नेह करता है, अपने अंतर ध्रुव स्वभाव को चाहता है, तो जगत में उसे कुछ भी नहीं दिखता। समझ लो, जगत से अनजान, संसार से अनजान, संसार की समस्त प्रवृत्ति से अनजान, वो इस दुनिया से बेखबर, इस कर्म वजह से बेखबर, इस पर पर्याय से बेखबर, पर परिणाम से बेखबर। वो तो अपने ज्ञान आनंद के रस में अपने आत्मा के वात्सल्य में मग्न है। उसे अपना आत्मा इतना प्रिय है, प्रिय है, इतना प्रिय है, इतना प्रिय है कि उस आत्म स्वभाव के अपने चैतन्य लक्षण में, धर्म के वात्सल्य में उसे संसार की कोई बात अच्छी बुरी नहीं लगती, तो छूती नहीं है। हम मीरा, अच्छा मीरा को उदाहरण देते हैं भैया। मेरा का मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना को, क्या है मीरा को क्या धुन लगी है भैया? मीरा को क्या धुन लगी है?
वो उनकी सनातन धर्म की कहानी है, इसलिए वहां ऐसा आता है भैया कि उससे तो दीवार में, पत्थर में, क्या बोलते हैं, पत्तों में, उसे तो जहां देखो उसे तो दास में, दासी में, और जिससे उसकी शादी हुई थी क्या बोलते हैं, क्या कौन थे यार, नाम याद नहीं आ रहा, हाँ उन राणा जी में भी कृष्ण नजर आ रहा है। और उसके अंतर का तेज, उसके अंतर का वो बल, वो शादी होने के बाद भी वो राणा जी उसके चेहरे को नहीं देख पाए, इतना छूने की बात तो बहुत दूर। और सनातन धर्म का पहला ऐसा उदाहरण है जिसमें ऐसा आता है कि वो सशरीर कृष्ण की मूर्ति में समा गई थी, तो उनकी बात है, उनकी बात है, यहाँ अपनी बात ही नहीं। लेकिन उनकी बस अपने को उस मिथ्यात्व प्रवृत्ति से कुछ नहीं लेना, अपने को तो ये लेना कि प्रीति किसको कहते हैं। दिमाग में जब नशा छाता है, अर्थात जब जीव उस सत्य को चाहता है, उस परम सत्य को चाहता है, उस परम सत्य से प्रेम करता है, उस परम तत्व से प्रेम करता चाहता है, आता है, जब उसे कैसे धुन छाती, मैं भी भगवान तू, हमने एक सूत्र दिया था अभी बीच में जब हम चर्चा करते थे, मैं सिद्ध तू सिद्ध हो सर्व, उसे ऐसे धुन छाती कि मैं सिद्ध भगवान चतुष्टय में स्वभाव, मेरा ज्ञाता स्वभाव, और यहाँ सारी वस्तुएं सिद्ध है, यहाँ सब तरफ सिद्ध है, यहाँ कोई असिद्ध है ही नहीं है, सब आत्मा सिद्ध है। जैसा मैं सिद्ध सर्व सिद्ध, तो चारों तरफ सिद्ध ही सिद्ध है भैया। यहाँ तो सिद्धों का मेला है, यहाँ तो अनंत गुणों का, अनंत चतुष्टय का मेला है, यहाँ तो गायक स्वभाव की सिद्धि है, यहाँ तो वीतराग अनंत चतुष्टय में पद की सिद्धि है। यहाँ अपने वीतराग तत्व, अपने आत्मा की प्रियता के अलावा, अपने स्वभाव की प्रीति के अलावा कुछ दिखाई नहीं। जब ऐसी धुन छाती, जब अतः वात्सल्य, जब धर्मी धर्मात्माओं से या अपने निश्चेतन धर्म से जब ऐसा प्रेम होता है, तब 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 होता है भैया मोक्ष का मार्ग, तब खुलता मोक्ष भैया। इतना प्रेम, इतना वात्सल्य होता है ना, जब धर्म की प्रभावना हो। अपन कि अपन दान देके धर्म की प्रभावना कर लें, प्रतिष्ठा करवा के धर्म की प्रभावना कर लें, भैया इनसे धर्म की प्रभावना नहीं होगी। जिस दिन तुम अपनी आत्मा से इसी प्रीति करोगे ना, ऐसा सहकार करोगे, उस दिन तुम्हारे जीवन से, तुम्हारे रोम रोम से, तुम्हारे आचरण से, तुम्हारी वाणी से, तुम्हारी श्वास श्वास से वीतराग धर्म की प्रभावना। लेकिन भैया जीव इस सत्य को स्वीकार तो करे, अपने मन की उलझनों को और मन की मानता को छोड़ के, सब हलचल छोड़ के, सारी पर्याय की हलचल छोड़ के, अपने परम ध्रुव अतीन्द्रिय आत्मा को, गायक स्वभाव को स्वीकार तो करे। जब अपने आप को, अपने गायक पदार्थ को, अपने वीतराग तत्व को जीव इतने स्नेह के साथ स्वीकार करता है, तब मुक्ति की गली खुलती है भैया। ये प्रेम की डगर खुलती है, जहाँ परमात्मा और आत्मा के अलावा कोई नहीं, दो ही है बस। यहाँ ज्ञान स्वभाव और ज्ञान, ज्ञान ज्ञान अपने ज्ञान स्वभाव को देख रहा है, आत्मा अपने परमात्मा को देख रहा है। यहाँ एक एक साथ दो ही है बस, अर्थात दो ही है मतलब एक उपयोग है और एक उसमें स्वभाव, इसे लेने देना नहीं। इतनी इतनी स्नेह की परिणति होनी चाहिए अपने आप, स्नेह बस। अरे भैया इतना स्नेह जाएगा कैसे, अरे भगवान आत्मा पुत्र से कैसे जाग, पैसे से कैसे जागता है या जैसे पुत्र से जागता है, जैसे पैसों में जागता है, जैसे घर मकान दुकान से जागता है, भगवान कैसे जागता है, जैसे यहाँ जागेगा। ये तो अपना स्वभाव, यहाँ तो अनंत गुना जगेगा। वहां तो धोखाधड़ी, वहां थोड़ा सा कुछ ऊंच नीच हो जाए तो सब भाव हो जाए। और यहाँ तो भैया अपना गायक स्वभाव है, यहाँ तो अपना ममल स्वभाव है भैया, यहाँ तो अपनी शुद्ध चेतन में शक्ति है, यहाँ कुछ ऊंच नीच होने वाली ही, यहाँ सिर्फ आनंद है, आनंद है और आनंद है और है। सच्चा प्रेम जगाओ भगवान जी, सच्चा वात्सल करो अपनी अनंत चतुष्टय में आते, अपने गायक भगवान आत्मा से सच्चा प्रेम करो, सच्ची भक्ति प्रकालित तो भगवान आत्मा सच्ची प्रीति होगी ना, तब मुक्ति का मार्ग बनेगा। देख लो भैया, अपने को ज्यादा मेहनत नहीं करनी, थोड़ा सा ही प्रेम का भाव उत्पन्न हो जाए अपने आप, थोड़ी सी रुचि अंतरात्मा की हो जाए, और इन पर पर्याय और मन की मान्यताओं को अपन आग लगाना सीख जाए, तो भैया बहुत शांति है, बहुत आनंद है, बहुत निराकुलता है। वो इतनी निराकुलता है, इतनी निराकुलता है, इतनी निराकुलता है, इस निराकुलता में आपको पहली बार लगा कि हाँ हम जिए जीवन में, अब जीना चाहिए। क्योंकि भैया जब तक भजन लेके चलोगे ना, जब तक थकान होगी, और जब सबको अपने मन से उतार के नीचे फेंक दोगे ना, कोई कुछ नहीं है,
तो ऐसा लगेगा बहुत दिनों बाद बहुत सारा वजन हल्का हो, बस फिर है। मानताओं का तो वजन है, मानताओं का तो वजन है। मानताओं उड़ रहे थे तो थकान हो रही थी, और मानताओं को उखाड़ के नीचे फेंक दिया, शांति शांति, आनंद ही आनंद, प्रसन्नता ही प्रसन्नता है। और जब वो प्रसन्नता आती है, जब वो आनंद आता है, जब पता लगता है कि अपन मूर्ख थे, भी मतलब रो रो के जीवन निकाल दिया, यही मूढ़ दृष्टि है। इसने पर्याय को देख देख के जीवन निकाल दे दिया, तो जैसे ही मानताओं से हटता जीव, अमूढ़ दृष्टि प्रकट हो जाती है। अरूपी आत्मा अपना, निराकार ज्ञान स्वभाव अपना, किसी की चिंता में अपना जीवन नष्ट करने से कोई लाभ नहीं है। आनंद में रहो, सच्चिदानंद में रहो, कोई साथ जाने वाला नहीं, कोई अपना नहीं, कोई पराया नहीं, या सब पर पदार्थ अपने अपने में परिपूर्ण है। या इसलिए अपने सुख को अपने में खोजो। अब अपन प्रसन्न कैसे रह सकते हैं, अपनी प्रसन्नता का मार्ग बनाओ। अपन आनंद कैसे प्रकट कर सकते हैं, अपने आनंद का मार्ग बनाओ। अपने आप ही हर वस्तु, अरे आपको भोजन बनाते बनाते आनंद आए, सीधी बात, अपनी पकड़ छूट जाएगी, कर्तव्य का वजन नहीं रहेगा, कि बनाते समय आनंद आएगा आपको, लगेगा अपन तो गायक आत्मा और परिणमन हो। देखने में जो आनंद है ना, करने में वो आनंद है। इसलिए तो भगवान आत्मा यहाँ अपने तत्व की पकड़ कराई जाती है, कि अपने तत्व को मजबूती से पकड़ो, अपने स्वभाव के अहम को जागृत करो, अपने स्वभाव के सहकार को बढ़ाओ, अपने तत्व के सहकार को बढ़ाओ, अपने तत्व को, अपने तत्व को, अपने आत्मा के बल को इतना इतना ऊपर उठाओ, इतना ऊपर उठाओ, इतना ऊपर उठाओ, कि उस तत्व की मान्यता के सामने, उस तत्व के बल के सामने मन की मान्यता एक सेकंड के लिए भी ना टूटे। मन का कोई भाव, चाहे कितने ही अच्छे बुरे भाव हो, क्योंकि सब कर्म दे जाने, अच्छे हो रहे हैं तो भी कर्म दे जाने, बुरे हो रहा है तो भी कर्म दे जाने। कोई भी मन का भाव उस त्रिकाली की शक्ति के आगे टिक ना पाए, इतना ऊपर लेके जाओ अपने आप। फिर देखो कैसे कोई कुछ कर, अपनी दृष्टि में अपने आत्मा को, गुरु महाराज ने कहा श्रेष्ठम चार को उत्पन्न करो भैया। श्रेष्ठम चा इष्ट कमलम, श्रेष्ठ और प्रिय अपना कमल स्वभाव है, उसे इतना ऊपर, इतनी श्रेष्ठता करो उसकी, इतनी प्रियता करो, इतना श्रेष्ठ, इतना प्रिय मानो अपने आत्म स्वभाव, गायक स्वभाव को, कि उसके सामने मन की कोई मानता टिक ना, 2-3 सेकंड के लिए भी कोई मानता ना टिकना। बस आपको इतनी प्रियता, इतनी श्रेष्ठता यदि अपने स्वभाव की हो, तो फिर आपका हाथ पकड़ने वाला इन लोगों में कोई कर्म नहीं। याद रखो भैया, बाहर से आपका हाथ कोई नहीं पकड़ता, आपका हाथ अंदर से पकड़ती है आपकी कर्म प्रवृत्ति, आपकी मानता। यदि आपने मन की मानताओं को धराशायी कर दिया, इस संसार में कोई आपका हाथ पकड़, परिणमन कुछ नहीं करता। करोड़ों बार समझाते हैं, लेकिन हर जीव परिणमन की तरफ से रोक, लाखों बार समझाते हैं कि परिणमन का कोई फल नहीं, परिणमन का कोई फल नहीं है, परिणमन कोई फल देने वाला नहीं, परिणामों का फल है। जीव जैसे परिणाम करता है, फल उसका, परिणमन मतलब शरीर की क्रियाओं से कोई फल नहीं, क्रिया में जो भाव है, शुभ अशुभ भाव है, शुभ अशुभ भाव का फल है। शुभ भाव भी न्यूट्रल फल है, जीरो फल देने वाले हैं, लेकिन उन शुभ अभिप्राय है वो 100% फल देने वाला है। यदि अभिप्राय में वीतरागता है, मतलब जायक स्वभाव है, तो परिणाम यदि विकृत भी हो रहा है तो कुछ नहीं होता, आपका कुछ नहीं बिगड़ा, क्यों? क्योंकि वो गायक से भिन्न है, क्योंकि वो ज्ञाता स्वभाव से भिन्न है, क्योंकि वो तत्व से भिन्न है, क्योंकि वो वीतराग भाव से भिन्न है। यदि अभिप्राय में निर्मलता है, अभिप्राय में गायक है, अभिप्राय में ज्ञान की शक्ति है, और मन की मानताओं को उखाड़ के फेंकने की ताकत है आपके अंदर में, आत्मिक बल है, ज्ञान का बल है, तत्व का बल है, तत्व बोध है, निरंतर वीतराग तत्व के अभ्यासी हो, तो इस जगत में कोई परिणाम भी आपको कुछ बिगाड़ने में सामर्थ्य नहीं। पर मिथ्या दर्शन है, मिथ्या अभिप्राय है, अज्ञान में बह रहे हो, अपने आप को कर्ता भोक्ता मान रहे हो, भैया इस अभिप्राय का फल अनंत संसार, अनंत अनंत संसार। और अरे मैं तत्व हूँ, ध्रुव हूँ, वीतराग हूँ, आनंद में है, बढ़िया सुकून में है जिंदगी, मैं तो गायक तत्व हूँ, इसको स्वीकार करा है, तो इस अभिप्राय का फल मुक्ति है। क्या परिणाम कुछ भी चल, कुछ भी चल रहा हो, परिणामों की गिनती नहीं है, लेकिन जीव ये स्वीकार ही नहीं करता कि भैया औदायिक भाव तो कर्म दे सकते, भाई हम उनमें जुड़ जाते हैं। बस कितनी गलती कमाई है कि तुम अपने आत्मा की शक्ति का विश्वास कम करते हो, इसी गलती। अभी जुड़ान भी होगा, अच्छा बुरा भी लगेगा मन में, लेकिन उस अच्छे बुरे में उलझ जाते हैं, ये गलती।
उसी की चिंता में, उसी के उपद्रव में, उसी की आनाकानी में, उसी के ऊंच नीच परिणाम में, उसी में उलझ गए, तो मई उलझ के मई घूमते रहा, मई रोते रहा, मई रोते रोते जिंदगी खत्म कर दी। भगवान मोक्ष मार्ग के लिए जहां से शुरुआत करी थी वहीं खड़े रहे, अभी आगे नहीं दी। तभी तो कहते हैं जीवों को सम्यक दर्शन हो जाता है, आत्मानुभूति हो जाती है, तत्व जान लेते हैं, साधना नहीं कर पाते बेचारे, अर्धपुद्गल परावर्तित, अनुभूति भी कर ली, तत्व जान भी लिया, थोड़ी देर के लिए श्रद्धा भी कर ली, लेकिन उसका विश्वास नहीं कर पाए, मन की मानता को नहीं तोड़ पाए, निरंतर रूप से ज्ञान अभ्यास नहीं कर पाए, मन की मानताओं में दबे रहे, आत्मा के बल, आत्मा के पुरुषार्थ, आत्मा के पौरुष अर्थात आत्मा की ज्ञान की शक्ति को नहीं उछाल पाए, अब क्या होगा भैया? तो श्रद्धान हुआ था उसके ऊपर कर्म प्रकृति आवरण पड़ जाएगा। कैसा आवरण पड़ जाएगा भैया? मिथ्या, सम्यक मिथ्या, सम्यक मिथ्या, सम्यक प्रकृति मिथ्या, तो मिथ्या की तीन प्रकृति टूट गई है, ये जुड़ेंगी नहीं कभी। कोई बोलता जुड़ेंगी तो गलत बोलता, जुड़ेंगी नहीं कभी। क्या होगा? इनमें सिर्फ मिथ्यात्व कर्म प्रकृति का आवरण आ जाएगा, मिथ्यात्व कर्म प्रकृति का उदय आ जाएगा, मिथ्यात्व कर्म प्रकृति का उदय आ जाएगा तो ये जीवात्मा भैया मिथ्यात्व में परिणमन करने लगेगा, मिथ्यात्व में परिणमित होने लगेगा। और कब तक मिथ्यात्व में परिणमित होने लगेगा भैया? कब तक मिथ्यात्व में परिणमन होगा भैया? मिथ्यात्व का मोहिनी दर्शन मोहिनी कर्म की आयु 70 करोड़ कुड़ी सागर की बंदी है, हो सकता है वो जितना चाहे परिणमित हो सकता है। और पुरुषार्थ करना चाहे, तत्की श्रद्धान करना चाहे, अपने सम्यक अभिप्राय को प्रकट करना चाहे तो अपने सम्यक श्रद्धान अभिप्राय को प्रकट करके तत्का पुरुषार्थ करके निर्भय और निर्द्वंद होके अपने अपनी दो भाव में, एक भाव में, तीन भाव में, चार भाव में जितनी जल्दी जाए उतनी जल्दी पुरुषार्थ होता है। और पंचम काल के जीवों की तो गारंटी आगम कहता है, 4-5 भाव में यदि यहाँ का सच्चा सम्यक दृष्टि यदि यहाँ का जीव है तो 5-6 भाव से ज्यादा नहीं रुक सकता, इसकी कीमत नहीं रुक सकती। यहाँ की महिमा ही अलग है। यदि क्षयोपशमिक सम्यक दृष्टि है तो सम्यक प्रकृति मिथ्यात्व को दे रहेगा, सम्यक मिथ्यात्व और मिथ्यात्व का अभाव रहेगा, क्षयोपशम सम्यक दृष्टि है। काय को सम्यक प्रकृति मिथ्यात्व को दे वाला सम्यक दृष्टि कहलाता है। हाँ, सम्यक प्रकृति मिथ्यात्व वाले को भी पूर्ण मिथ्या दृष्टि नहीं कह सकते, वो सम्यक मिथ्यात्व वाले को भी पूर्ण मिथ्या दृष्टि नहीं कह सकते, मिश्र परिणाम है, वहां भी मिथ्या दृष्टि भी है और सम्यक दृष्टि भी है, सिर्फ मिथ्यात्व प्रकृति का उदय होता है उसको मिथ्या दृष्टि कहलाता है। तो भैया और यहाँ तो क्षयोपशम सम्यक दृष्टि है ही, वहां तो मिथ्या, हमने परसों नहीं बताया था कि सम्यक प्रकृति मिथ्यात्व में चलमल अगाड़ दोष लगते हैं, सम्यक नष्ट नहीं होता, सिर्फ सम्यक सदोष होता है, सिर्फ दोष लगते हैं, खत्म नहीं होता सम्यक। सम्यक अर्थात सम्यक मिथ्यात्व में संशय विभ्रम विमोह लगते हैं, तुम्हारा सम्यक नष्ट होता है, सम्यक का घात होता है। सम्यक मिथ्यात्व में संशय विभ्रम आदि दोषों के कारण से सम्यक का घात होता है, मिथ्यात्व में तो पूर्ण अश्रद्धान है, वहां तो घात है, सम्यक नष्ट हो जाता है। भगवान आत्मा इस प्रकार से निरंतर अपने को, अपनी आत्मशक्ति को, अपनी गायक शक्ति को, अपनी आत्म चतुष्टय में वीतराग शक्ति को अंतर में परीक्षा करना है और अपने अंतर आत्मा में अपनी परीक्षा करके अपने आप मुक्ति को ले, अपने तत्व का बल बढ़ाओ, अपने तत्व की प्रतीति बढ़ाओ, अपने तत्व की सूरत बढ़ाओ और अपने ज्ञान विज्ञान में अतीन्द्रिय आत्म पदार्थ में रमण करते हुए, अपने ज्ञायक पदार्थ में रमण करते हुए मुक्ति के मार्ग को प्राप्त, तो आत्मा कल्याण होगा, तो आत्मा का हित होगा, तो आत्मा संसार से मुक्त हो पाएगी। तो नहीं तो भैया अनंत 84 उत्पन्न अनंत भाव जीव चतुर्गति संसार में परिभ्रमण करता हुआ अनंत भावों तक चतुर्गति में भैया अर्धपुद्गल परावर्तन, जिसके अनंत भाग में भी अनंत अनंत सागर है, इतना परिभ्रमण करेगा सम्यक होने के बाद, लेकिन मिथ्यात्व प्रकृति का उदय आ जाएगा। पुरुषार्थी है, आत्म अभिप्राय को प्रकट कर चुका है, तत्व अभिप्राय को प्रकट कर चुका है, तो 3 काल में कोई शक्ति से संसार में परिभ्रमण नहीं कर। अभिप्राय की महिमा भैया, तत्व के अभिप्राय की महिमा, चारित्र मोहिनी कितने दिन तक कुछ बिगाड़ेगा? 2-4 भाव, 5 भाव, 10 भाव, इससे चारित्र मोहिनी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये दर्शन की निर्मलता निरंतर चल रही है, सम्यक दर्शन का पुरुषार्थ निरंतर चल रहा है, तो अनंत अनुबंधी तो उसके साथ चली जाएगी। प्रत्यज्ञान अप्रत्यज्ञान संजलन कसा कब तक भटकाएंगी? ज्यादा नहीं भटका सकती। विभूति मुनिराज को उदाहरण हम किसी दिन सुनाएंगे।
अब यहाँ हमारा काल पूरा होने वाला है, तो हम कल परसों या नरसों जब भी हम वहां जाएंगे, क्या बोलते हैं, सिरोंज में, हम बहुत बड़े तरीके से आएंगे। तो यहाँ टाइम कम रहता, इतना शानदार उदाहरण है वो कि भगवान आत्मा भावलिंगी महामुनिराज शायद सम्यक दृष्टि छठे सातवें गुणस्थान में झूलने वाले, और याद नमोकार मंत्र नहीं होता, और अपन बुद्धि के 6 ऑप्शन में मरे जा रहे। अब सबने सुना हुआ है, यहाँ सब विद्वान है, सरस भैया तो खूब सुना चुके। हम कल सुनाएंगे, हम नई जगह सुनाएंगे, कल कल जाएंगे ना सुरवंज में, कल या कल शाम को या परसों सुनाएंगे, बहुत अब पूरे विस्तार से बताएंगे ना हमसे किस तरह है। यहाँ आपको सारा रूप बता रहे हैं कि आप सिर्फ इतना विचार करो कि शायद सम्यक दृष्टि, शायद सम्यक दृष्टि किसे कहते हैं, मतलब दर्शन गुण की, श्रद्धान गुण की पूर्ण निर्मलता। शायद सम्यक दृष्टि मतलब चलमा लगाड़ा दोस्तों छोड़ो, वहां तो कुछ आना ही नहीं है, सब कुछ दर्शन के संबंधित सारा विकार खत्म, श्रद्धा से संबंधित सारा विकार खत्म, श्रद्धान की अत्यंत निर्मलता, अत्यंत पूर्ण निर्मलता नहीं कह पा रहा है क्योंकि केवल दर्शन नहीं है, अत्यंत निर्मल दर्शन, श्रद्धान, श्रद्धान पूर्ण निर्मल कह दो आप, श्रद्धान पूर्ण निर्मल, दर्शन में अभी केवल दर्शन की अपेक्षा आवरण है। और यहाँ देखो तो क्या बोलते हैं, श्रद्धान इतना निर्मल, और देखो ज्ञानावर्णी कर्म का उदय देखो, श्रद्धान पूर्ण निर्मल, तो ज्ञानावर्णी कर्म का उदय देखो, ज्ञानावर्णी कर्म कह रहा है कि तुम कर लो श्रद्धान की जितनी निर्मलता करना है, तुम जितनी निर्मलता करना उतनी निर्मलता कर लो, लेकिन ज्ञानावर्णी और दर्शनावर्णी दोनों कर्म कह रहा है हम तुम्हें 6 ऑप्शन भाव प्रकट नहीं होने देंगे। वो कह रहा है ठीक है तुम, वो कह रहा है ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी लगा लो, तुम कितना जोर लगा सकते, देखो आप दम देखो आपको, वो शिवभूति मुनिराज कह रहा है कि ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी कर, कह रहा तुम जितना दम लगा सकते हो लगा लो, हमने दर्शन मोहिनी की सत्ता को खत्म कर दिया, तुम जितना लगा लो, दर्शन मोहिनी नहीं, हम छठे सातवें गुण स्थान में घूम रहे हैं, हमने छठे सातवें गुण स्थान में होने का हमने चारित्र मोहिनी को भी संजुलन में बदल दिया है, हमने दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी की शक्ति को उखाड़ के फेंक दिया है, लगा लो तुम्हें कितना जोर लगा। ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी अपना पूरा जोर लगा रहे हैं, लेकिन उनका जोर नहीं चल रहा, वहां 6 भाव प्रकट नहीं हो पा रहा, वहां उन्हें याद नहीं हो रहा, वहां उनकी स्मरण शक्ति नहीं बन रही, वहां उनको अंतरात्मिक वैभव प्रकट नहीं हो रहा। लेकिन भगवान मोहिनी कर्म के अभाव कारण कह रहे हैं कि लो इसी भाव में तुष माश भिन्ना मातुस, बस इतने से मारुस मातुस, इतने से सूत्र से अपी वाली केवल ज्ञान लेके खड़े हो रहे हैं। अब कहो कहाँ गया 6 आवरण, कहाँ गया दर्शनावरण, कहाँ गया ज्ञानावरण, तीन लोक के ज्ञाता, पूरा पूरा द्वादशांग जिनकी मुखारबिंद से घिर रहा है, वो जो आचार्य उन्हें दीक्षा दे रहे थे, जो उन्हें ज्ञान दे रहे थे, आज उनके शिष्य भगवान आत्मा। तो ज्ञातदास कोई मायने नहीं रखती यहाँ, दर्शनावरण ज्ञानावरण कर्म कुछ नहीं बिगड़ पाते, मोहिनी कर्म को अपसम कर दो, छोड़ना तो 6 कर दिया, दर्शन मोहिनी का 6 कर दिया, और चारित्र मोहिनी की प्रकृतियों को संजुलन कसाय में लागू, अब कौन क्या बिगाड़ सकता, अधोन यार, इसलिए कह रहे हैं आप तो विकार परिणामों को हटाते जाओ, आप तो राग देश रूप चारित्र मोहिनी की परिणतियों को हटाते जाओ, आप तो दर्शन मोहिनी की कर्म प्रकृतियों को 6 करते जाओ, अपने सिद्धांत को बुलंद करते जाओ, ज्ञानावर्णी ये दर्शनावर्णी आपको कुछ बिगाड़ने वाले नहीं, उसी भाव से केवल ज्ञान लिया है। और दुनिया कहती इन मुनिराज को तो नमोकान मंत्र याद नहीं, इन्हें मोक्ष कैसे हो। भगवान आत्मा यहाँ बाहर की कोई भी कुछ भी, ना बाहर का कुछ नहीं है, ना बाहर से कुछ भी नहीं है, ना बाहर से ना कुछ समझना है ना कुछ समझाना है। लोग शिवभूति का उदाहरण लेते हैं ना, शिवभूति की कथा नहीं पता, हर कुछ उदाहरण, हर कुछ मतलब आगम का यदि अध्ययन ना हो तो जीव सत्य सिद्धांत को सिद्ध नहीं कर, ये बात याद। यदि आपका आगम का अध्ययन नहीं है ना, यदि आप आगम को भली भांति नहीं जानते ना, तो आप सिद्धांत को सिद्ध नहीं कर सकते, मनमानी करते हो और मनमानी से कहते हो ना, कर्म बढ़ता जाए। भैया आगम को अपने स्वानुभूति सिद्ध करते हुए, सत्य का अध्ययन करते हुए, स्वरूप का स्वीकार करते हुए यदि अपन तत्व को पकड़ेंगे, कोई नहीं कर्म को उखाड़ के फेंक देंगे और आत्मा के आनंद में मस्त रहेंगे, अपने आप ही मुक्ति की प्राप्ति हो जाएगी। पहला शत्रु दर्शन मोहिनी और दूसरा शत्रु चारित्र, इसके अलावा किसी की ओर देख नहीं, दो ही है बस। पहले एक को निकाल के फेंको आत्मिक प्रसन्नता से,
अंतरात्मा की रुचि से तत्व के सहकार से पहले दर्शन मोहिनी की सत्ता को उखाड़ो, तो फिर चारित्र मोहिनी को साम के समझ के जान के इसका प्रत्यज्ञान और संजलन इन कसायों को एक दूसरे में भैया विसंयोजित करने का प्रोग्राम कर। ये पहले मिथ्यात्व निकालना जरूरी, इसलिए भैया अपन आत्मा की ओर बढ़े, तत्व के श्रद्धान की ओर बढ़े, रहस्य में अंतर रहस्य में जान के तत्व के रहस्य को बताएं और का अंत करते हुए मुक्ति की प्राप्ति भावना के साथ बोलिए आचार्य प्रवर सत्वर्ष आचार्य जी महाराज की जय हो।